दोस्तों आज की वीडियो में मैंने हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम गाय जिन के शॉर्ट ड्रामा द हैंडसम होटेलियर को हिंदी में एक्सप्लेन करा है। इस ड्रामा में हमारे जिन ने एक होटल के स्टाफ के रोल को प्ले करा है। इसके साथ ही इस ड्रामा में हमें एक बहुत ही प्यारी सी कैरेक्टर भी देखने को मिलती है, जो पहले तो हमारे जिन को बहुत ही ज्यादा परेशान करती है, पर एट द एंड इस ड्रामा की एक बहुत ही अच्छी एंड होती है। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसे एंड तक जरूर ही देखिएगा। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और हमारे जिन कुछ खाने की चीजों को लेकर आते हुए दिखते हैं। इसके साथ ही वो एक डोर को नॉक करते हैं और दरवाजा खुलने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारे जिन बहुत ही ज्यादा खुश थे अपने सामने खड़े उस पर्सन को देखकर। इसके साथ ही जिन बैठते हैं और उनके साथ जो बैठे हुए पर्सन थे वो जिन से कहते हैं, सोकजिन क्या तुम एक जगह टिके नहीं रह सकते? तुम मुझे ऐसा फील कराते हो जैसे मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया जा रहा है। तो जिन कहते हैं मैं भी चाहता हूँ, पर डैड को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो पर्सन कहते हैं, हे क्या तुम कभी शोल जाना चाहोगे? तुम्हारे यहाँ के सारे दोस्त ऑलरेडी जा चुके हैं। तो जिन कहते हैं मुझे यही अच्छा लगता है, मुझे वापस नीचे जाना होगा। तो ये पर्सन कहते हैं पहले इसे तो खा लो, मैंने इसे ऑर्डर करा है। जिन अगर कोई कस्टमर आ जाए तो क्या होगा? इसके साथ ही दोनों खाते हैं और जिन कहते हैं, हाँ मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है, आपसे बात करना अच्छा लगता है, यंग यहाँ लंबे समय तक रहना और लोगों को देखने में सक्षम होना। तो उनके यंग कहते हैं मैं ग्लैड हूँ तुम इसे एंजॉय करते हो। और तभी जिन को एक फोन कॉल आती है। जिन कॉल को रिसीव करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और फिर एक बड़ी सी होटल दिखाई जाती है और हमारे जिन दिखते हैं डांस करते हुए। उन्होंने अच्छे कपड़े पहन रखे थे और वो आईने में खुद को देखते हुए कहते हैं ग्रेट, बहुत हैंडसम। क्या होटेलियर्स को इतना हैंडसम होना अलाउ है? वो खुद को देखते हैं और कहते हैं परफेक्ट। और फिर जिन होटल में दिखते हैं। होटल के मैनेजर जिन से कहते हैं और कोई सवाल? जिन नहीं। मैनेजर ओह एक और बात, गेस्ट को ये पता होना चाहिए कि तुम सारे वक्त कहाँ रहते हो। तुम्हें उनकी जरूरत का अंदाजा लगाने की जरूरत है और उनके नापसंद का भी। जिन मैं समझ गया। मैनेजर जब तुम इसमें पास हो जाओगे तो गेस्ट कहेंगे अब मुझे वास्तव में पैम्पर्ड किया जा रहा है। जिन पैम्पर्ड। मैनेजर पर बहुत ज्यादा अटेंशन गेस्ट को अनकंफर्टेबल फील करा सकता है, तो ये जरूरी है कि तुम इनमें बैलेंस ढूंढो। मेरे बात दोहराओ, बैलेंस। जिन बैलेंस। और हाँ ये जरूरी है कि आप कभी भी गेस्ट के साथ लिफ्ट में ना जाएं। जिन मैं इसे याद रखूंगा। और फिर मैनेजर वहां से चले जाते हैं। इसके साथ ही अब दिखाया जाता है कि जिन एक गेस्ट के लगेज को लेकर जा रहे थे। वो लिफ्ट में उनके लगेज को रख देते हैं और कहते हैं मैं अभी ऊपर आऊंगा। तो वो गेस्ट कहती है क्या? तभी मैनेजर वहां दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं माफ करें। और जिन से कहते हैं हे तुम क्यों नहीं जा रहे, जल्दी जाओ। जिन आपने ही तो कहा था गेस्ट के साथ लिफ्ट में नहीं जाना है। मैनेजर तो क्या तुम अब सीढ़ियों का इस्तेमाल करने वाले हो? क्या तुम ये सोच रहे हो कि गेस्ट इस लगेज को खुद ही ढक लेगा? जल्दी जाओ। तो जिन जल्दी से लिफ्ट में चले जाते हैं। मैनेजर माफ करें। इसके साथ ही यहाँ मैनेजर की एक्सप्रेशन कुछ ऐसी थी। इसके साथ ही अब एक एक्सपेंसिव कार दिखाई जाती है जो उस होटल के बाहर आकर रुकती है और गेस्ट को रिसीव करने हमारे जिन आते हैं। कार की विंडो खुलती है और हमारे जिन कहते हैं आप जरूर एरोमा होगी। और कार के अंदर एक छोटी सी बच्ची थी जो कि बहुत ही रिच फैमिली से लग रही थी। वो जिन से कहती है तुम 3 मिनट लेट हो, तुम्हें 10 पेनल्टी पॉइंट्स मिलते हैं। जिन क्या? और फिर जिन एरोमा के लिए डोर ओपन करते हैं। एरोमा कार से उतरकर जिन को अपना बैग देती है और कहती है क्या तुम इसे नहीं लोगे? तो जिन माफी मांगते हुए उस बैग को ले लेते हैं। एरोमा क्या तुम कुछ नहीं जानते? तुम्हें गेस्ट की जरूरतों का अंदाजा लगाना होगा, तुम्हें 10 पेनल्टी पॉइंट्स मिलते हैं। जिन पेनल्टी पॉइंट्स? एरोमा तुमने सुना नहीं, अगर तुम्हारे 100 पेनल्टी पॉइंट्स हो गए तो तुम आउट हो जाओगे। तो जिन उसे कंफ्यूज होकर देखते हैं। इसके साथ ही जिन ढेर सारी बुक्स लेकर एरोमा के पास आते हैं। वो जिन से कहती हैं तुम्हें सच में लगता है कि मेरी स्टैंडर्ड इतनी ज्यादा लो है? 10 पेनल्टी पॉइंट्स। तो फिर से जिन कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके साथ ही दिखाया जाता है कि एरोमा खाने पे बैठी हुई थी। जिन आपने कहा था कि आपको ये खाना है। एरोमा तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं एक वेजिटेरियन हूँ। तुम सभी को 10 पेनल्टी पॉइंट्स मिलते हैं। एरोमा ये बेडशीट बहुत ज्यादा वाइट है, मैं इस पर नहीं सो सकती, तुम्हें 10 पेनल्टी पॉइंट्स मिलते हैं अब।
तो यहाँ अब जिन को भी लगने लगा था कि ये किसकी खिदमत में उन्हें रख दिया गया है। जिन ठीक है, अब सिर्फ 40 पॉइंट ही बचे हैं। इसके साथ ही अब एक बहुत ही सुंदर ओशियन की व्यू दिखाई जाती है। जहाँ एरमा धूप में रिलैक्स कर रही थी, वहीं जिन एक क्यूट सी अम्ब्रेला को लेकर धूप में खड़े थे और हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम गाय यहाँ कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे थे। इसके साथ ही अब वे दोनों साथ में बैठकर समंदर को देख रहे थे। जिन एरमा से कहते हैं, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम अपने डैड को मिस नहीं करती? तुमने कहा था कि तुम्हें 3 साल हो चुके हैं अपने डैड को देखे हुए। एरमा, मैं उन्हें याद नहीं करती। जिन, सच में? एरमा, मॉम कहती है मुझे डैड को देखना अलाउ नहीं है। जिन, वो अभी यहाँ नहीं है। एरमा, उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मैं उन्हें क्यों मिस करूंगी? जिन हाँ कहते हुए अपनी कैंडी को खाने लगते हैं। इसके साथ ही अब जिन और एरमा यहाँ खेलते हुए दिखते हैं। जिन अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी गेस्ट को खुश रखें और फिर से दोनों समुंदर के पास दिखते हैं। एरमा जिन से कहती है, मेरी ब्लैंकेट कहाँ है? तुम्हें पता है मुझे इसकी जरूरत है। वो जिन पे चिल्लाते हुए कहती है, तुम इसे कैसे भूल सकते हो? जिन, ठीक है, मैं उसे लेकर आता हूँ, तुम यहीं रुकना, यहीं रहना, हिलना मत, याद रहे कि आप यहीं पे रहो। एरमा, जल्दी जाओ। और जिन ब्लैंकेट लेने चले जाते हैं, पर जब वो ब्लैंकेट लेकर आते हैं तो एरमा वहाँ नहीं थी। तो जिन परेशान होकर उसे आवाज देने लगते हैं। जिन एरमा को बहुत बार बुलाते हैं पर वो उन्हें कहीं नहीं दिखती। जिन यहाँ बहुत ही ज्यादा वरीड हो गए थे एरमा के लिए, पर फाइनली एरमा जिन को मिल जाती है और जिन उससे कहते हैं, तुम अकेले पानी में क्यों गई? जिन एरमा को डांटते हुए कहते हैं, ये खतरनाक हो सकता था। और यहाँ एरमा रोने लगती है। तो जिन उसे देखकर कहते हैं, तुम ठीक हो? तुम सच में ठीक हो ना? और तभी एरमा जिन में किसी पर्सन को देखती है जो कि शायद उसके डैड थे और वो रोने लगती है। और एरमा को रोता देख जिन उन्हें हग करते हैं और उसे शांत करते हैं। जिन देख रहे थे कि एरमा बहुत ही ज्यादा परेशान है, तो वो उसे कुछ भी नहीं कहते और बस हग किए हुए रहते हैं। इसके साथ ही अब दिखाया जाता है कि जिन एरमा के रूम के बाहर बैठे हुए थे। जिन, मैं अभी भी यही हूँ एरमा। जिन टाइम देखते हैं और कहते हैं, इसे तो अब 5 घंटे हो चुके हैं। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं जा रहा हूँ, तुम मेरा वहीं वेट करना जब तक मैं नहीं आ जाऊँ। मैं अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सच में तुम्हारी फिक्र हो रही है। इस तरह अपने कमरे में मत रहो। अगर तुम गुस्से में हो तो गुस्से में रहो, अगर तुम नाराज हो तो नाराज रहो, पर जब तुम कम गुस्से में होगी तो तुम अपनी फेवरेट स्ट्रीट फूड को खाने जा सकती हो। खाने से तुम्हें गुस्सा भी कम आती है। जिन यहाँ एरमा के लिए बहुत परेशान दिखते हैं। तभी डोर ओपन होती है और एरमा बाहर आती है। जिन खुशी खुशी एरमा को अपना हाथ देते हैं और कहते हैं, क्या आप जाना चाहती हैं? एरमा, अभी? जिन, हाँ। और फिर जिन एरमा को लेकर होटल से बाहर आते हैं और एक बहुत ही सुंदर सी जगह पर उसे लेकर आते हैं और यहाँ जिन एरमा के साथ डांस भी करते हैं। और एरमा भी जिन की कंपनी को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने लगती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश दिख रही थी। दोनों बहुत ही ज्यादा डांस करते हैं। सीरियसली ये सीन सच में बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। इसके साथ ही यहाँ जिन एरमा की आंखों को बंद करते हैं और कहते हैं, 1 2 3 और उसकी आंखों को खोलते हैं और यहाँ एरमा के सामने उनके डैड आते हैं। ये वही पर्सन थे जिनकी फेस को एरमा ने जिन के फेस पे देखा था और जिन वहाँ से चले जाते हैं। एरमा के डैड उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम और भी सुंदर हो गई हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। एरमा, झूठ। तो एरमा के डैड कहते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बेटी को कैसे भूल सकता हूँ। और अपने डैड की बातों को सुनकर एरमा उन्हें हग करती है। जिन और मैनेजर पीछे से दोनों को देख रहे थे। जिन, पता नहीं दूसरे लोगों को खुश देखकर मुझे बहुत ही खुशी महसूस होती है। तो मैनेजर कहते हैं, यही तो आपको एक होटेलियर बनाता है। तो जिन कहते हैं, राइट। जिन एरमा और उसके डैड को देख रहे थे। जिन, मुझे खुशी है कि एरमा की लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया। इसके साथ ही तीनों एक बहुत ही सुंदर वक्त साथ में बिताते हैं और अब दिखाया जाता है कि जिन फिर से रेडी हो रहे थे। अब वे होटल के मैनेजर बन चुके थे। वो खुद को आईने में देख रहे थे। तभी उन्हें पीछे से कोई कहता है, मैनेजर, एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल है। जिन कॉल रिसीव करते हैं और कहते हैं, मैं समझ गया। यहाँ होटल के कुछ स्टाफ दिखते हैं जो जिन से कहते हैं, सर, मिस्टर युंगी की लकी चार्म खो गई है, तो वे अपनी परफॉर्मेंस को शुरू नहीं कर सकते। और यहाँ युंगी यानी हमारे शुगा दिखते हैं जो कि बहुत ही उदास थे और सभी उन्हें संभाल रहे थे।
परफॉर्मेंस लेट होने के कारण जिन सभी से माफी मांगते हैं। जिन, कभी कभी चीजें मुझे थका देती हैं। इसके साथ ही डोर ओपन होती है और वहीं एक पर्सन आता है। तो जिन तुरंत ही उनके पास जाकर कहते हैं, एक्सक्यूज मी सर, आप अभी यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि परफॉर्मेंस को डिले कर दिया गया है। और वो पर्सन बड़े ही कूल तरीके से जिन को कुछ देते हैं। जिन, एक्सक्यूज मी सर, आप कौन हैं? तो यहाँ हमारे आरएम उन्हें एक कार्ड देते हैं जिसमें लिखा हुआ था प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, और आरएम सीटी बजाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। ये शुगा की वही लकी चार्म थी जो कि खो गई थी। जिन तुरंत ही शुगा के पास जाते हैं जो कि बहुत ही परेशान थे। वो शुगा से कहते हैं, मैंने आपकी मेडल को ढूंढ लिया, और शुगा को उनकी मेडल मिल जाती है। वो शुगा से कहते हैं, यूंगी फाइटिंग, और वहाँ से चले जाते हैं। और अब शुगा अपनी लकी चार्म को देखकर बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। और यहाँ दिखाया जाता है कि शुगा अपनी परफॉर्मेंस को शुरू करते हैं। जिन भी उनकी परफॉर्मेंस को देख रहे थे वो कहते हैं, यही चीज एक होटेलियर को इतना ग्रेट बनाती है। और ये अमेजिंग शॉर्ट ड्रामा यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जिन द होटेलियर ड्रामा की ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। बाकी आपने इस ड्रामा को देखा है या नहीं, ये भी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा। तो ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।